चलिए थोड़ा सा हम लोग विषाणु के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। विषाणु जो है आपका, विषाणु में प्रोटीन का एक परत होता है और इस परत के अलावा भी उसमें आनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है, यानी हेरिडेटरी मटेरियल भी पाए जाते हैं। ठीक है, और वो हेरिडेटरी मटेरियल जो है दो है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, किसी भी वायरस में, है ना, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, लेकिन किसी भी एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाया जाता है। या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने भी पौधे हैं, है ना, पौधे में जो भी वायरस पाए जाते हैं उनमें एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि जंतुओं के जो वायरस है उनमें दो लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया में वायरस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस जब साथ मिल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु भोजी। यानी जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, या फिर उसको जीवाणु भोजी कहते हैं। तो उस जीवाणु भोजी में जो है, उसमें जो बैक्टीरिया जो पाया जाता है उसमें आरएनए नहीं पाया जाता, एक लड़ी या दो लड़ी वाला आरएनए नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है दो लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उसमें पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है, यानी जो भी वायरस हैं इनके ऊपर जो एक प्रोटीन का परत पाया जाता है, उस परत को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड का जो एक छोटा छोटा इकाई में, कैप्सिड जो छोटा छोटा इकाई से बना होता है जिसको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। जैसे टीएमवी वायरस का देख लीजिए आप, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर में बना दे रही। टीएमवी वायरस में ऐसा होता है ना, और इसके चारों तरफ ऐसे 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 आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक, और ये जो है आपका, ये है आरएनए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा लेयर है ये कहलाता है आपका कैप्सिड। ठीक है, और इसका हर एक इकाई जो है ये आपका कहलाएगा कैप्सोमियर। ये आपका कहलाएगा कैप्सोमियर, और ये पूरा लेयर जो है आपका वो कैप्सिड कहलाएगा। ठीक है, और वायरस के कारण जो जो बीमारियां होती हैं वो है आपका मम्पस, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये सब जो है, ये सब बीमारियां वायरस के कारण ही होती हैं। एड्स तो बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, हाँ, माँ और आप सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसा बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई अभी तक क्योर नहीं हुआ है, इसका कोई भी क्योर ढूंढा नहीं गया है। और अभी तक ये जो है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ये हमारे पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये करने वाले महान कौन है? HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। एड्स का पूरा नाम क्या है आपका? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है एड्स किस विषाणु या वायरस के कारण होता है? वो होता है HIV वायरस के कारण। और इसमें HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, तो इनमें जो है आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको है कि वायरस में प्रोटीन के अलावा क्या पाया जाता है? तो अनुवांशिक पदार्थ। उसमें से पूछा जा सकता है कि वायरस में कौन कौन से अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? DNA तथा RNA। फिर उसमें से पूछा जाता है कि बताइए पौधों में जो RNA पाया जाता है वो कितने लड़ी के होते हैं? एक लड़ी के होते हैं। जंतुओं में जो वायरस पाया जाता है उनमें कितने लड़ियाँ होती हैं? तो दो लड़ियाँ होती हैं। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में जो वायरस पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें आप क्या होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि उनमें क्या होता है और क्या पाया जाता है और कितने लड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका विषाणु खत्म हो गया। और अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे विरोइड के बारे में।